कहानी पुनर्जन्म की डायरी। रहस्यमयी डायरी। दिल्ली का एक कॉलेज स्टूडेंट अर्जुन किताबों का शौकीन था। एक दिन वह पुरानी किताबों के बाजार में घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र एक धूल भरी चमड़े की जिल्द वाली डायरी पर पड़ी। दुकानदार बोला, साहब, ये डायरी बेचने के लिए नहीं है। पता नहीं कैसे यहाँ आ गई। अर्जुन ने जिद की और वह डायरी खरीद ली। रात को जब उसने डायरी खोली तो उसमें लिखा था, ये मेरी तीसरी जिंदगी है। मेरा नाम आरव था। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मेरी अधूरी कहानी तुम्हारे जरिए पूरी होगी। सपनों की शुरुआत। डायरी पढ़ने के बाद अर्जुन को अजीब-अजीब सपने आने लगे। वह खुद को 1940 के समय में देखता, जब भारत अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। सपने में वह आरव नाम का युवा क्रांतिकारी होता, जिसे अंग्रेजों ने धोखे से पकड़ लिया और मार दिया। हर सुबह अर्जुन पसीने से तरबतर उठता और डायरी के पन्ने खुद ब खुद भर चुके होते। उसमें वही बातें लिखी होतीं जो उसने सपने में देखी थीं। अधूरी मोहब्बत। डायरी के अगले पन्नों में लिखा था कि आरव की जिंदगी में एक लड़की थी, मीरा। मीरा भी स्वतंत्रता संग्राम में उसका साथ देती थी। लेकिन आरव पकड़ा गया और मीरा से मिलने का उसका वादा अधूरा रह गया। अर्जुन जब यह पढ़ता तो उसे ऐसा लगता कि कहीं उसने मीरा को पहले भी देखा है। कॉलेज में उसकी एक दोस्त रिया थी और उसकी शक्ल हूबहू मीरा जैसी थी। सच्चाई का खुलासा। एक रात अर्जुन ने सपना देखा कि अंग्रेजों ने आरव को फांसी देने से पहले डायरी में अपने सारे राज लिखने का मौका दिया था। आरव ने लिखा, मैं अधूरा रह गया। अगला जन्म लेकर ही मीरा से मिल पाऊंगा। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। क्या वह खुद आरव का ही पुनर्जन्म था? क्या रिया ही मीरा का पुनर्जन्म थी? किस्मत का खेल। धीरे धीरे अर्जुन और रिया के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। लेकिन रिया को भी अजीब-अजीब सपने आते थे, जिनमें वह खुद को आज़ादी की लड़ाई में देखती। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके रिया से सब कह दिया। उसने डायरी दिखाई। रिया ने डायरी देखते ही कहा, ये लिखावट, ये तो मुझे बचपन से जानी पहचानी लगती थी। अधूरी कहानी पूरी। दोनों ने मिलकर उन जगहों की खोज शुरू की, जिनका जिक्र डायरी में था। दिल्ली के पुराने किले में उन्हें एक गुप्त तहखाना मिला। वहां आज़ादी के समय के कई दस्तावेज और आरव मीरा की तस्वीर मिली। तस्वीर में वही चेहरे थे, अर्जुन और रिया। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। आरव, इस जन्म में हम अधूरे नहीं रहेंगे। अंत, पुनर्जन्म की ताकत। अर्जुन और रिया ने मिलकर आरव और मीरा के अधूरे सपनों को पूरा किया। उन्होंने आज़ादी के शहीदों की याद में एक संस्था खोली, जहां युवा पीढ़ी को इतिहास और बलिदान की शिक्षा दी जाती। डायरी का आखिरी पन्ना खुद ब खुद भर गया। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई। कहानी पूरी हो चुकी है। संदेश। सच्चा प्यार और अधूरा सपना समय की सीमाओं को पार कर जाता है। पुनर्जन्म सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि अधूरी इच्छाओं का संकेत भी हो सकता है। जब तक इंसान हिम्मत और इरादे से चलता है, उसकी आत्मा अधूरी नहीं रहती।